हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके कभी दोस्त थे, यानी कि अब आपको पसंद नहीं करते हैं, वो जिनसे अब आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती है, आखिर उनके साथ क्या कर्मा हो रहा है, उनका कर्मा कैसे लौट कर आ रहा है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सबको बताना चाहूँगी कि मैं जनरल रीडिंग करती हूँ, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। वैसे तो आप सब जानते ही ये बात, लेकिन हर रोज़ मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़ रही है, तो इसलिए मुझे बार बार ये चीज़ बतानी पड़ती है कि ज़बरदस्ती आपको रीडिंग खुद पर नहीं थोपनी है। जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतना अपने लिए समझें, बाकी किसी नेक्स्ट सोल के लिए। और आप लोग कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो आप सबकी एनर्जी मुझ तक आती है और उसी एनर्जी को पिक करके मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर रोज़ आपके लिए आती हूँ। तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स मैंने वैसे ही शफल कर लिए हैं रोज़ की तरह, उसमें से एक कार्ड पिक कर करके मैं आपको बताती जाऊँगी। तो अभी मैंने जो कार्ड पिक किया है उससे मुझे मालूम पड़ रहा है कि जो आपके पर्सन थे, आपके क्लोज पर्सन थे, अब ये या तो आपके लव पार्टनर रहे हैं जिनसे कभी आपका बहुत अच्छा प्रेम संबंध था, फिर इतना भयंकर झगड़ा हो गया कि अब तो नफ़रत है एक दूसरे के बीच में, या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड या बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव, कोई भी ऐसा पर्सन है जिससे आपका बहुत मतलब आपको लगता था ट्विन है, या फिर सोल आप लोगों के जैसे, या तो पिछले जन्म का कुछ रिश्ता रहा है भाई बहन जैसा, या प्रेम ही है, संबंधी, रूहानी प्रेम बोलते हैं बहुत लोग। तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोगों का रिश्ता था, और ऐसा लगता है आपको जैसे किसी की नज़र लग गई, क्योंकि धीरे 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 इतनी दूरियां आ गई आप लोगों में, और बात आपको समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या। जो इंसान कभी आपको इतना अपना मानता था, इतना पसंद करता था, अब ये मेल फीमेल आप कोई भी हैं, जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, टाइमलेस है, कभी भी आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप अपने लिए समझ सकते हैं। तो इसमें मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ये आपको पहले बहुत ही ज़्यादा इज्जत देते थे, मानते थे आपको बहुत ज़्यादा अपना, लेकिन धीरे धीरे इनके मन में आपके लिए वो प्यार, जो इज्जत थी, जो अपनापन था, वो ख़त्म हो गया। वो इन्होंने जगह किसी सेकंड पर्सन को दे दी। अगर आप लोगों का सिर्फ दोस्ती वाला रिश्ता था, तो इनके जीवन में कोई और आपसे इम्पोर्टेंट दोस्त बन गया, जिससे ये अपनी बातें करने लगे शेयर, और अपना समय देने लगे, और आपकी जो अच्छी बातें उन्हें लगती थी पहले, वो उन्हें कमियां लगने लगी हैं। अब आपसे दूरी बनाने लगे हैं। अब आप उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगते हो, और ऐसा लगता था उन्हें कि कैसे भी करके आपसे थोड़ा सा टाइम, जो पहले हर समय आपके साथ रहते थे, कि दूसरे पार्टी को वो दे पाएँ, यानी कि थर्ड पार्टी को, जो कि उनके जीवन में आ गए नए। और यही अगर अगर आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, आप लव रिलेशन है आपका, तो सेम चीज़ आपके साथ हुई है कि उनके लाइफ में कोई और पर्सन आ गया और वो उसको ध्यान देने लगे, और कहीं ना कहीं आपसे उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि उन्होंने आपको छोड़ दिया। उन्होंने कहीं ना कहीं उस थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंट समझा, उसको अपने लिए वैल्यूएबल समझा, और आपके साथ धोखा किया। ये मैं तो एक तरीके से धोखा ही मानती हूँ। तो इसीलिए आप ये समझिए उनका कर्मा लौट कर आ गया है, क्योंकि जो उनका हंसता हुआ चेहरा दुनिया देखती थी, उसका दोहरा चेहरा अब दुनिया को समझ आ रहा है। क्योंकि जिस थर्ड पार्टी के पीछे उन्होंने आपसे दोस्ती, आपसे प्यार तोड़ा, आपसे जो समय आपके साथ बिताया उन्होंने, उसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रखी। थोड़ा सा मेरी वॉइस को ना इग्नोर करेगा, क्योंकि गला ख़राब है, तो वॉइस थोड़ी डिफरेंट आ रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो पर्सन है आपके, जो कभी आपके लव्ड वन रहे थे, अब आप इनसे बिल्कुल भी, आप कभी कभी याद तो करते हो, बट बिल्कुल भी आप इनसे अब उस हिसाब से अटैच्ड नहीं हो जैसे पहले थे। आप मिस भी करते हो, इनके पीछे रोए भी हो, और आज भी अगर कोई ऐसी बात आ जाती है सामने, तो आप दुखी हो जाते हो उनके बारे में सोचकर, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। लेकिन मैं आपको यही समझाना चाहूँगी कि जो इंसान झूठा प्यार दिखाकर, झूठा दिखावा दिखाकर, आपको सपने दिखाकर आपकी दुनिया सजाए, और उसके बाद खुद उस दुनिया को सजाकर चला जाए, तो उस इंसान
के लिए कोई माफ़ी नहीं है, उसे याद नहीं करना। ईश्वर या तो बुला लेता है किसी इंसान को, तो इसमें हम लोग तो असमर्थ हैं। जब ऊपर से बुलावा आता है तो हमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन इस दुनिया में जिसे हम प्यार करते हैं, जिसे अपना मान लिया, चाहे दोस्त है या कोई रिश्तेदार है, अगर उसे हमने अपने मन से अपना मान लिया है तो दोस्ती हमें निभानी चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, और वरना रिश्ता उस लिमिट के आगे बढ़ाना ही नहीं चाहिए। ऐसा ही मैं प्यार में कहती हूँ कि किसी के साथ धोखा करने से अच्छा कि आप प्यार ना करें, और फिर दूसरे को शामिल नहीं करना चाहिए। अगर आपका किसी से रिलेशनशिप है, वो कंटिन्यू है, तो आपको थर्ड पार्टी क्यों चाहिए, क्यों आपको बीच में लाना। और अगर आप ऐसा करते हो तो फिर भगवान भी तो देखता है, आपका कर्मा हिट करेगा, तो वैसे ही इस पर्सन का कर रहा है। अब जिस थर्ड पार्टी के पीछे इन्होंने आपको छोड़ा, आपसे दोस्ती तोड़ी, आपसे कंपैरिजन किया, हर चीज़ में आप में नुक्स निकाली, और इन्होंने बड़ी आसानी से आपको नहीं छोड़ दिया, आपको नीचा दिखाया है, आपका दिल तोड़ के। और कहीं ना कहीं आपकी इंसल्ट भी आपको फील हुई है कि हाँ, इस पर्सन ने आपकी इंसल्ट की, और आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इस पर्सन से, इन्होंने बिल्कुल भी उस हिसाब से बिहेव ही नहीं किया। और अब इनके साथ सेम हो रहा है। जिस थर्ड पार्टी के ऊपर ये इतने उछल रहे थे, आपसे कंपेयर कर रहे थे, आपके लिए बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर कर दिया था आपकी तरफ इन्होंने, जिस पर्सन की वजह से, उस पर्सन ने इनके मुंह पे करारा जवाब दिया, थप्पड़ मारा इनको, इनको छोड़ दिया और इनका दिल तोड़ दिया। अब यही बात है ना कि कभी कभी कर्मा तुरंत मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इस जन्म में हमें नहीं भुगतने को मिलता, अगले में मिलता है, और हम ये सोचते हैं कि वो इंसान तो इतने बुरे कर्म करके भी सही है। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है तो उसे कर्मा इसी जन्म में मिल जाए या तुरंत मिल जाए, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता। बट इस केस में तो ये मुझे दिख कि इस इंसान की किस्मत तो बड़ी बेकार निकली। आप जैसे नगीने को इसने छोड़ दिया, आप इनको इतना मानते थे। ये सिर्फ लव के ऊपर नहीं है, मैं फिर बता रही हूँ आपको। दोस्ती में या कभी ऐसा होता है कि दोस्त होते हैं हम, और हम सामने वाले को अपना भाई मान लेते हैं, बहन मान लेते हैं, लड़के लड़की जो भी आप हैं उस हिसाब से समझिएगा। अगर आप मेल हैं तो किसी मेल से या फीमेल से आपका ऐसा आत्मीय जुड़ाव हो जाता है, आपको लगता है कि अरे हम तो पिछले जन्म के भाई बहन हैं, या हम पिछले जन्म के प्रेमी रहे होंगे, या पिछले जन्म के घर वाले हैं, हम एक दूसरे के साथी हैं, रिश्तेदार हैं। ऐसा होता है, कई बार हम पास पड़ोसियों को अपने खून के रिश्तों से ज़्यादा मानते हैं। तो ये सब मन की और इंसान के दिल की बात है कि किससे दिल मिले। लेकिन उस पर्सन ने दिल का बिल्कुल आपके ख्याल नहीं रखा। अगर आपसे मिलने भी आए तो उसका एहसान आप पर जता दिया कि देखो, मैं उस समय आपसे मिलने आया और मैंने आपकी इतनी मदद की। तो ऐसे इंसान नीच होते हैं जो आपको गिना दें कि अगर आप अगर वो आपको अपना हिसाब दे रहे हैं तो ये नीचता है, नीचता नहीं करनी चाहिए। मुंह पे ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ। उन्होंने ये तक आपके साथ किया, वो ये सब भूल गए कि आप लोगों का कितना अच्छा रिश्ता था और कितना सब कुछ था, और आप अपनी तरफ से एफ़र्ट करते रहे, बट उन्होंने उस एफ़र्ट को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। अब यही उनके साथ हुआ। उस पर्सन के लिए जिसके लिए इन्होंने सबको साइडलाइन किया, उस पर्सन ने इनको साइडलाइन कर दिया है। अब मैं उस थर्ड पार्टी की रीडिंग पे नहीं जाऊंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे और कार्ड्स पिक करने पड़ेंगे और रीडिंग बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएगी और बहुत ही अंदर घुस जाएंगे हम, फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं अभी आप सेकेंड पार्टी तक ही रखती हूँ, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया। तो उनके साथ उनका कर्मा दिखा रहा है कि अभी उन्हें धोखा मिला है। जिसे वो हीरा समझ रहे थे उसने गला काट दिया है, यानी कि अच्छे खासे इनको लॉस दिया है, फाइनेंशियली भी इनका कटा है। और ये कह सकते हैं कि जो इनका दिल था, लग गया था वहाँ पर, वो भी एक तरीके से इनका टूट गया है, कट गया है इनका अच्छी तरीके से। और समय, जब इंसान किसी के साथ होता है तो हर तरीके से ही होता है। तो चाहे रुपए की बात करें, चाहे समय की बात करें, चाहे जज्बातों की बात करें, हर तरीके से इंसान का जब बुरा वक्त आता है ना तो कटता है, तो सब कुछ ही कटता है, सिर्फ समय नहीं कटता। इंसान का मन, पैसा, दिल, सब कुछ दूर हो जाता है, कट जाता है, और बहुत ही दुख में वो इंसान पहुंच जाता है। तो इनके साथ ना उस पर्सन ने बहुत यूज़ करके फाइनेंशियली इनको छोड़ दिया, बिल्कुल
टूटने के लिए, रोने के लिए, और इनकी अकल ना अच्छी तरीके से ठिकाने आ चुकी है। और मैं तो ये बोलूँगी कि यही डिज़र्व करते हैं। आपको बिल्कुल भी अब इनके लिए कंसर्न्ड होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका दिल पिघल जाए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये बस मौके की तलाश में है, क्योंकि अभी इनका दिल टूट गया है और ये गड्ढे में एक तरीके से बैठ गए हैं। अगर ये आपको कभी रोते हुए मिल जाएं या फ़ोन करके रोएं या मैसेज करें आपको, तो आपको इग्नोर करना है, क्योंकि ये पता है क्या करेंगे, ये वापस आपका यूज़ करेंगे खुद को उस गड्ढे में से बाहर उभारने के लिए। जब हम अकेले होते हैं तो हमें बस कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जो हमें प्यार करे और हमें उस अकेलेपन से दूर कर दे। और उसके बाद जब ये नॉर्मल हो जाएंगे तो ये फिर किसी और पंछी को फंसाएंगे। तो इनसे आपको सावधान रहना है, दूर रहना है, क्योंकि आपके मन में इनके लिए पॉजिटिव वाइब थी, आपके मन में इनके लिए प्यार था, स्नेह था, जो कुछ भी था बहुत सच्चा था। बट इस इंसान ने उसकी कदर नहीं की, तो ये इंसान दोबारा भी नहीं करेंगे। जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो दोबारा भी दे सकता है, तो उस पर भरोसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और वापस अपने आप को मूर्ख साबित करना नहीं है आपको, क्योंकि जिस इंसान ने आपकी इतनी इंसल्ट की, आपका दिल इस तरीके से तोड़ा, किसी नए इंसान के पीछे आपसे इतना पुराना रिश्ता तोड़ दिया, तो उस इंसान की आपकी लाइफ में जगह नहीं होनी चाहिए। अब आप उस बुरे दौर से आगे बढ़ चुके हो, जैसे तैसे आपने ये बुरा समय काटा है, और ये इंसान वापस से आपको उन्हीं भावनाओं में फंसाकर, आपसे मीठी मीठी बातें करके, वापस आपसे जुड़ के, सारी चीज़ों की माफ़ी मांग कर चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहता है। और जब ये पर्सन ये काम कर लेंगे, उसके बाद फिर से आपसे चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और इनका जो अकेलापन है, खालीपन है, वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद फिर से ये निकल पड़ेंगे नए रास्ते पर, नए दोस्त बनाने के लिए आपको पीछे छोड़कर। और आपके मन में जो वापस फीलिंग्स जगी हैं, वो फिर से दुख का काम करेंगी। तो अपने लिए दुख क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सेकेंड पार्टी, इनका तो समय बहुत ही बुरा चल रहा है। अभी इनका वक्त है कर्म भुगतने का। हम सबका जीवन अपने कर्मों के फल से जुड़ा हुआ है। अच्छे बुरे काम हमें अच्छे बुरा दौर दिखाते हैं जीवन में, चाहे इस जन्म के हों चाहे पिछले जन्म के। आपने अपना कर्म देख लिया, अब इनकी बारी है, इन्हें अच्छे से भुगत लेने दीजिए। इनके लिए बिल्कुल भी अफसोस या दुख करने की ज़रूरत नहीं है, और इनको ऐसे ही अकेले शैल में पड़े रहने दीजिए। बस अगर ये आपके पास ये आएँ तो ये वक्त याद रखना जब इन्होंने आपका दिल तोड़कर आपको अकेले छोड़ दिया था। फिर आपको बहुत हिम्मत मिलेगी इनसे दूरी बनाने में। और मैं तो यही कहूँगी, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो हर जगह से इनको ब्लॉक कर दीजिए, ताकि आपको इनकी कोई खबर ना मिले, ना दुख की ना खुशी की। और इनसे दूरी बना कर रखें। ये समझिए ये इंसान आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। बस मेरा काम था आपको ये बताना कि जिस इंसान ने आपका इतना दिल दुखाया, आज वो उसी दुख को भोग रहा है और एहसास कर रहा है कि इन्होंने कितना गलत किया। तो चलिए ठीक है, अब मैं रीडिंग यहीं समाप्त करती हूँ, और आशा है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपसे रेजोनेट करे तो जिस तरीके से आप प्यार बरसाते हैं ज़रूर बरसाइएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका सच में तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और ईश्वर करे आपकी सारी दुआएं कबूल हों, कोई टेंशन ना हो आपके जीवन में। तो चलिए मैं रीडिंग समाप्त करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।